आयोजन के लिए सर्वप्रथम मैं आप सबको महिला दिवस की बधाई देना चाहती हूँ। और जैसा आप मुझे बार बार कह रहे हैं कि मैं मुख्य अतिथि हूँ या और पता नहीं क्या क्या, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं मुख्य अतिथि नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। और आप बार बार मुझे मुख्य अतिथि बोल के या किसी पद को बोल के मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब मैं यहाँ से विदा होकर के गई थी तब मैंने यही शब्द कहा था कि मैं एक अधिकारी बन के आई ज़रूर थी, लेकिन एक बेटी बनाकर आपने मुझे यहाँ से विदा किया है। तो मैं इसीलिए बार बार अपने मायके आती हूँ, तो मुझे मुख्य अतिथि बनाने की या मेरा स्वागत करने की ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। आप मुझे बेटी जैसा लाड़ प्यार दुलार देते हैं, यही मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है और बड़ा अच्छा संयोग है कि अपने करियर में मेरी शुरुआत बैतूल ज़िले से हुई और कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं अपने परिवार से दूर हूँ। हमेशा बड़े भाई की तरह सभी ने मेरा ख्याल रखा, संतोष भैया, राजू भैया, मसाकर भैया, सभी ने, आप सभी ने, मैं एक एक का नाम लेकर कहूँगी तो सभी को जानती हूँ, लगभग सभी ने मेरा एक बहन की तरह ध्यान रखा। तो मैं चाहूँगी, यही आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि आप मुझे कभी भी अतिथि बनाकर अब मत बुलाइएगा। मैं आपके परिवार का हिस्सा बनकर हमेशा आप लोगों के साथ रहूँगी। और जैसा इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात है, तो आप सभी महिलाएं बहुत सुंदर लग रही हैं। मुझे तो सजने संवरने का वक्त नहीं मिलता, लेकिन आज आप सबको देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतने खुश हैं, इतना उत्साह है, इतना जोश है कि आप इस महिला दिवस को एक पर्व की तरह मना रहे हैं। और ज़रूरत भी है, क्योंकि भारत जैसे देश में जो पुरुष प्रधान देश रहा है और हमेशा महिलाओं को जो है बहुत दोयम दर्जे का व्यवहार उनके साथ हुआ है, और उस भारत देश में अगर हम महिलाओं को पुरुषों के बराबर बैठने का अधिकार मिला है, या हमें ये मंच मिला है, या भारतीय संविधान ने हमें नौकरी करने का, शिक्षा का अवसर दिया है, तो ये हमें उसका ज़रूर जो उस अवसर को थी। पहले जंजीरें होती थी किसी भी तरह की, तो उनका कहना ये रहता है कि महिलाओं को जंजीरों से बाहर निकलना चाहिए, चाहे वो जंजीर पहले लोहे की हो या जंजीर सोने की हो, जंजीर तो जंजीर होती है। इसीलिए हमें उन जंजीरों से, यानी कि गुलामी के जीवन से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ेगा। कई बार हमें अपने घर वालों से भी लड़ना पड़ता है। और महिला सशक्तिकरण की तो सही परिभाषा भी यही है कि आप अपने आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के जीवन, यानी कि अपने से संबंधित हर निर्णय लेने के लिए आप सक्षम बने और स्वतंत्र बने। तो हम माताओं का, सभी माताओं का, आप लोगों को देख के मुझे अपनी मम्मी की भी याद आ गई कि उन्होंने मुझे वो स्वतंत्रता दी कि मैं अपने निर्णय ले सकूं। और हम सभी का ये कर्तव्य भी बनता है कि तथागत बुद्ध का जो मार्ग है वो एक प्रज्ञा दिखाने वाला मार्ग है, कि हम किस तरीके से जीवन जीने की कला सीखें, कैसे ज्ञान अर्जित करें। तो अगर उनकी शिक्षा आप देते हैं तो ज़रूर आपकी जो बेटे हैं और बेटियां हैं उनमें ये प्रज्ञा जागृत होगी, उनके अंदर ये बुद्धि आएगी कि वो अपने जीवन में सही निर्णय ले सकें। इसीलिए हम सबको ये प्रयास करना पड़ेगा, सभी माता पिता को, कि वे अपने बच्चों को एक ऐसी शिक्षा दें कि वे खुद समझदार बने, क्योंकि कई बार बच्चे गलत फैसले भी लेते हैं। इसलिए माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि वे उनको सही गाइडेंस दें। जैसे इस तरह के कार्यक्रम होते हैं या किसी भी स्कूल में या अन्य प्रशासनिक कार्यक्रमों में जहाँ उन्हें जागरूकता बताई जाती है, या कोई बौद्ध भिक्षु आते हैं, कोई धर्म गुरु आते हैं, तो उनके बीच में उनको लेकर के जाइए, उन्हें बिठाइए, उन्हें सिखाइए कि किस तरीके से हमें अपना जीवन जीना चाहिए। हालांकि मैं आप लोगों से उम्र में बहुत छोटी हूँ और आप लोगों की बेटी जैसी हूँ, तो मैं ज़्यादा आप लोगों को मार्गदर्शन तो नहीं दे सकती, लेकिन संविधान की बदौलत, लेकिन अभी हमें संगठित होने की भी ज़रूरत है और संगठित होकर संघर्ष करने की ज़रूरत है। जब हमारा समाज संगठित होने का संदेश देगा, तभी सही मायने में हम बाबा साहब के और तथागत बुद्ध के, बल्कि उनके विचारों को हमें अपने जीवन में भी उतारना पड़ेगा। तो मैं सभी से हाथ जोड़कर ये विनम्र निवेदन करती हूँ कि जो बाबा साहब ने हमें शिक्षा दी है, हम उसको अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करें
और सभी माताओं से भी यही कहना चाहूंगी कि किसी भी प्रकार का जीवन में टेंशन आ जाए, लेकिन अपना बीपी और शुगर नहीं बढ़ाने का, है ना। सुनने में आता है कि ये चिंता हो गई तो मेरा बीपी बढ़ गया, मेरा शुगर बढ़ गया, तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। जीवन में तो बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, आएंगी, बाधाएं आएंगी, लेकिन हमें उसे डट कर अच्छे से मुकाबला करना है। हमें समाज को, अपने बच्चों को एक अच्छा संदेश देना है। मेरी मम्मी हमेशा मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है, तो निश्चित तौर पे आप लोग भी अपने बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बने और शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उन्हें प्रेरित करें, अपनी बच्चियों को। मुझे ध्यान है कि जब मेरा MPPSC का इंटरव्यू था और मेरी मम्मी एडमिट थी हॉस्पिटल में, तो मुझे पापा मम्मी ने बताया नहीं कि मम्मी एडमिट है। और जब उनका बर्थडे था और मैंने सोचा कि एक दिन के लिए मैं घर चली जाऊँ, और जब मैं गई तो मुझे पता चला मम्मी तो एडमिट है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मतलब एक तरह से अंदर से वैसा भी लग रहा था कि माता पिता पढ़ाने के लिए इतने प्रतिबद्ध हैं कि वो घर की परेशानियों को मुझे बताते ही नहीं थे कभी। तो माता पिता को कई प्रकार के रोल निभाने होते हैं, अपने बच्चों के लिए एक आइडियल बनना पड़ता है। कि हम शिक्षित हुए इसीलिए आज इस मंच पे बोल पा रहे हैं, नहीं तो हम लोग भी माता रमाबाई की खोज में निकल, तू किस लिए उदास है, तू चल तेरे वजूद को समय को भी तलाश है। ये तुझसे लिपटी बेड़ियां, महिलाओं के पास बहुत सारी बेड़ियां हैं, बहुत सारी उनको परेशानियां रहती हैं, तो जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, है ना। मेरे हस्बैंड हमेशा कहते रहते हैं कि हम लड़कियां अपने आप को समझती हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है और उसी में हम मग्न हो जाते हैं, जबकि वो हमारे लिए बेड़ी है, हमें उसको तोड़ना चाहिए। तो ये तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको बस तू, पिघाल दे इन बेड़ियों को, बना ले इनको शस्त्र तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद को समय की भी तलाश है। इस समय को भी महिलाओं की ज़रूरत है। जिस तरीके से गाड़ी के दो पहिए होते हैं, उसी तरीके से जीवन में भी पुरुष और महिला दो पहिए हैं, और भारत देश में अगर महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो हमारे देश का सामाजिक और आर्थिक रूप से भी विकास होगा। तो मैं आप सभी महिलाओं से यही आग्रह करना चाहती हूँ कि आप सभी अपनी शक्ति को पहचानें, आप अपने बच्चियों को, बेटियों को, बेटों को, दोनों को समान अवसर दें, शिक्षा का हर प्रकार का समान अवसर दें। और मेरे जो भी आपको मदद होगी, मैं तो आपकी बेटी बनकर हमेशा आपके साथ खड़ी ही हूँ। मैं इतनी ही बात कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपने मुझे